हेलो फ्रेंड्स, मेड एंट्री एमबीबीएस हेल्प में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करने वाले हैं देश की जानी मानी कोचिंग सेंटर्स की एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस स्कोर के प्रिडिक्शन के बारे में और नीट यूजी 2025 के एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ के बारे में। अलग अलग कोचिंग और एक्सपर्ट्स के अलग अलग दावे हैं, एक से एक अनुभवी है और किसी के पास अपना लॉजिक है, अपनी अपनी कैलकुलेशन है और अपना अपना डाटा है। किसी कोचिंग और एक्सपर्ट की प्रिडिक्शन 480 है, 490 है, किसी की 550 है, किसी की 580 है, तो किसी की 600 है। लेकिन इनमें से कोई एक कोचिंग एक्यूरेट भी हो सकता है। पिछले 3 साल से हम देखते आए हैं कि एग्जाम के बाद की रैंक वर्सेस स्कोर प्रिडिक्शन और रिजल्ट आने के बाद की रैंक वर्सेस स्कोर प्रिडिक्शन की सच्चाई कुछ और ही होती है। क्योंकि हमें पता है कि रैंक को प्रिडिक्ट करने का कोई भी साइंटिफिक टूल्स नहीं होता है जो ये बता सके कि कितने स्कोर पर कौन सी रैंक आएगी रिजल्ट आने से पहले। लेकिन एग्जाम के बाद सभी जानी मानी कोचिंग रैंक्स वर्सेस स्कोर बताते हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताते हैं, जिसका बच्चे इंतजार करते हैं, जिससे वे रिजल्ट आने से पहले ये जान सकें कि उन्हें उनके स्कोर पर क्या संभावित रैंक बन सकती है, जिससे वे एडमिशन के लिए एक सही और अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकें। हमने यहाँ एलन मोशन फिजिक्स वाला आकाश एससीएलसी सीकर की रैंक वर्सेस स्कोर और ऑल इंडिया कोटे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को एक ही फ्रेम में उतार दिया है, जिससे बच्चों को अपने स्कोर पर संभावित रैंक पता करने में आसानी हो जाए। तो आइए हम एक एक करके सभी कोचिंग्स की एक्सपेक्टेड रैंक और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम एलन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। ऑल इंडिया रैंक 10, 652 प्लस पर ऑल इंडिया रैंक्स 100, 590 पर 1000 और 540 प्लस पर 10,000। और जो सबसे स्पेशल है वो हमारा है 500 मार्क्स, जिस पर रैंक बन रही है 25,000 और प्लस माइनस 10 हो सकता है। तो 25,000, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ऑल इंडिया कोटे में जो सीट्स मिलती है वो 25,000 रैंक तक या 26,000 रैंक तक मिल जाती है। तो इसीलिए 25,000 को इसमें हमने हाईलाइट करके मेंशन किया है कि 510 और माइनस प्लस हो सकता है और 25,000 रैंक 500 मार्क्स पर आ सकती है। और जिसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी जो है वो 500 ही रहेगी ऑल इंडिया कोटे की। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारा 510 या 520 नंबर पर मिल सकता है। अगला है मोशन इंस्टीट्यूट। इनकी भी हम देखते हैं स्कोर वर्सेस रैंक। स्कोर 690 पर 54 से 72 और 675 पर 256 से 323 ऑल इंडिया रैंक है। 665 पर 510 से 632 ऑल इंडिया रैंक है। 650 से 1181 से 1441 तक ऑल इंडिया रैंक है। और फिर हम देखते हैं 600 पर 6,949 से 8,307 है। और 580 पर 11,156 और 13,287 ऑल इंडिया रैंक है। फिर आता है हमारा 19,706 रैंक पर 23,380 तक 550 स्कोर है। यानी कि यहाँ पर भी ये बात क्लियर हो गई है कि 23,380 पर जो स्कोर है वो 550 रह सकता है, जिसमें प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि सीट्स में हमारी 25,000 से 26,000 ऑल इंडिया कोटे पे मिल जाती है। ऑल इंडिया कोटे ऑल इंडिया कोटे पर जो हमारी ऑल इंडिया रैंक बनती है वो 25,000 रैंक बनती है। तो इन्होंने जो अपना स्कोर दिया है वो 500 प्लस है। यानी कि जो ऑल इंडिया कोटे की जो कट ऑफ जा सकती है वो 500 प्लस 550 प्लस माइनस 10 या 5 हो सकता है। इसमें बच्चे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं कि हमारे स्कोर पर कौन सा रैंक बन रहा है। जैसे कि 300 स्कोर पर 2,15,869 से 2,63,734 तक और 200 मार्क्स पर हमारी 4,23,240 से 5,21,465 रैंक बन रही है। अब इस रैंक पर हमें कौन सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमें किस स्टेट में मिल सकता है, यूपी में, हरियाणा में, बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। तो बच्चे अपना स्कोर जो वो सोच रहे हैं कि मेरा ये स्कोर आ रहा है तो उस पर ये रैंक एक्सपेक्टेड है, ये जो ऑल इंडिया रैंक है ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन बच्चे जो है इसको देखकर अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं
एडमिशन के लिए कि हमें किस स्टेट में मूव करना है और हमारे स्कोर पर ये रैंक है तो इस रैंक पर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसकी फ़ीस क्या रह सकती है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के लिए बजट भी मैटर करता है, कॉलेज की क्वालिटी भी मैटर करती है, स्टेट भी मैटर करता है, और पीजी के लिए भी ये मैटर करता है कि किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं, ये भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए ये 200 स्कोर तक हमने मोशन इंस्टीट्यूट की जो है वो कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक की और रैंक जो है वो निकाली है। अब हम अगला देखते हैं। अगली जो हमारी कोचिंग है वो है आकाश इंस्टीट्यूट। इन्होंने अपनी टेबल रैंक की टेबल बना रखी थी, रैंक वर्सेस स्कोर की, और वहीं से हमने उठाई है, जिसमें इन्होंने 700 से 720 स्कोर पर 1 से लेकर 100 ऑल इंडिया रैंक बन सकती है। 650 से 699 तक, 101 से लेकर 1000 तक ऑल इंडिया रैंक बन सकती है। 550 से 599 तक 5000 से 15000, और 500 से 549 तक 15000 से 25000 रैंक। तो इसे भी देखिए अलग से दिखाएं, क्योंकि 25000 ऑल इंडिया रैंक पर हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, इसीलिए इसको भी ये हाईलाइट कर दिया है। और उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, सबसे नीचे तो 250 से नीचे स्कोर पर 1,50,000 प्लस रैंक बन सकती है। तो यहाँ भी बच्चे देख सकते हैं अपने स्कोर पर कौन सी हमारी एक्सपेक्टेड रैंक है, और उस रैंक के अकॉर्डिंग हम अपनी एडमिशन की स्ट्रेटजी बनाएं कि हमें कौन सा कॉलेज लेना है और कौन सा कॉलेज हमें मिल सकता है। अब इसमें रैंक में थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही सकता है, क्योंकि कोई एक्यूरेट तो बिल्कुल होगा नहीं, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता ज़रूर होगा। मतलब जितनी भी कोचिंग ने अपने जो ये रैंक वर्सेस स्कोर दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके पास इसका डेटा भी है, अपने लॉजिक्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, उन्हीं के आधार पर ही ये अपनी रैंक प्रेडिक्ट करते हैं। और जो बच्चों के स्कोर आ रहे हैं उनको देखते हुए, अपनी कोचिंग के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को देखते हुए ये सारा रैंक प्रेडिक्ट करते हैं और उसको ही फिर पब्लिश कर देते हैं। तो इससे बच्चों को थोड़ा सा आसानी हो जाती है अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिए। तो इसमें भी इन्होंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की हम फिर 500 से 549 मान सकते हैं आकाश इंस्टीट्यूट की। और क्योंकि मालूम है हमें कि स्कोर से हमें कॉलेज सीट नहीं मिलती है, हमें जो सीट्स मिलती है जो हमें ऑल इंडिया रैंक पर ही मिलती है और स्कोर से नहीं मिलती है। यानी कि सीट हमें स्कोर्स पर नहीं मिलती है, हमें ऑल इंडिया रैंक से मिलती है। तो हमें क्या देखना है, हमें स्कोर नहीं देखना है, हमें रैंक देखना है कि हम पिछले पिछले जो कॉलेज जो जिस रैंक पर मिले थे उनको ध्यान में रखते हुए हम अपना स्कोर से रैंक को इससे मैच कर सकते हैं और एडमिशन की तैयारी कर सकते हैं। अब अगला हम देखते हैं फिजिक्स वाला। इनकी भी अगर हम स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें तो इन्होंने भी ऑल इंडिया कोटे की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 580 दी है, क्योंकि 580 पे जो इनके इन्होंने रैंक जो दी है वो 25,000 से 40,000 रैंक तक दी है, और 25,000 से 26,000, 27,000, 28,000 रैंक तक ऑल इंडिया कोटे से बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। इसीलिए हमने इसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया 580 से 599 तक। अब इसमें भी देखिए कि 715 से 700 तक इन्होंने 1 से लेके 100 तक ऑल इंडिया रैंक दी है। 700 से 710 तक, 100 से 500, 680 से 699 तक, 500 से 2500 ऑल इंडिया रैंक, और 620 पर इन्होंने 7,000 से 15,000, 580 से 599, 25,000 से 40,000। इसी तरह से हमारे 400 से 449 पे अगर हम देखते हैं तो 1,50,000 से 2 लाख, और उसके बाद 300 पे आते हैं, 300 से 349 तक जो ऑल इंडिया रैंक इन्होंने एक्सपेक्टेड रखी है वो 2,70,000 से 3,50,000 है, और 200 से 299 तक 3,50,000 से 5 लाख तक ऑल इंडिया रैंक ये एक्सपेक्टेड है। ये एक्सपेक्टेड है, क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि क्लियर तो तभी होगी कि जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब ये हमारी आती है CLC इंस्टीट्यूट सीकर। यहाँ पे लास्ट ईयर में देखा था कि बहुत से बच्चे इस कोचिंग से पढ़कर आए थे, सीकर का नाम एकदम से उभर कर आया था कोटा के बाद। तो यहाँ भी इन्होंने अपना एक एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस स्कोर भी दिया है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी दी है ऑल इंडिया कोटे की। इन्होंने जो रखा है वो 500 मार्क्स रखा है। 500 मार्क्स पर ऑल इंडिया रैंक 30,000 रह सकती है, और 250 नंबर पर 4 लाख रैंक रह सकती है।
तो यहाँ भी हम देख सकते हैं इसमें बच्चे अपना गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो 30,000 तक ऑल इंडिया रैंक पे 500 स्कोर हो सकता है। 500 प्लस माइनस 4 10 या 5 मार्क्स आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें 250 में 4 लाख रैंक है, इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं वो अपनी क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बच्चा छूट जाता है तो फिर वो प्राइवेट की तरफ मूव करता है। और प्राइवेट में जो गवर्नमेंट कॉलेज से टच करती है जो ऑल इंडिया रैंक होती है उसमें बहुत बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाता है ऑल इंडिया से, एमसीसी काउंसिलिंग से डीम्ड, या फिर सेंटर स्टेट से हम अच्छे जो कॉलेज जो है वो ले सकते हैं अच्छे स्कोर पर। और ऑल इंडिया रैंक जो होती है अच्छी रैंक पर हमें एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाता है। तो इससे बच्चे जो है अपना स्कोर पर ऑल इंडिया रैंक क्या बन रही है उनकी वो देख सकते हैं। ये सारा प्रिडिक्शन है अभी, मतलब एक्सपेक्टेड है, ये कोई भी अभी क्लियर नहीं है। क्लियर तभी होगा जब हमारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जब आएगा तब उसमें रैंक मेंशन होगी, उस रैंक से ही हमें कॉलेज अलॉट होगा, ना कि स्कूल से होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। ये है न्यू लाइट इंस्टीट्यूट। ये नॉर्थ के बच्चे जितने भी हैं इस कोचिंग के बारे में जानते होंगे। एसपी सिंह सर जो बायो पढ़ाते हैं और जिनको एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, उन्होंने रैंक वर्सेस स्कोर पे जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है 2025 की ऑल इंडिया कोटी की। उन्होंने जो बताया है कि 490 से 520 स्कोर ये रह सकता है ऑल इंडिया कोटे का एक्सपेक्टेड मार्क्स। रैंक इस पे क्या बनेगी, तो हम जानते ही हैं कि रैंक पे ही कॉलेज मिलता है तो 25,000 26,000 रैंक हो सकती है इस स्कोर पर। तो 490 से 520 इनका जनरल, और ओबीसी का 490 से 520, ईडब्ल्यूएस का 480 से 515 स्कोर, और 380 390 एससी, और 340 से 355 एसटी कोटे की सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिल जाएगा। और ये भी एक्सपेक्टेड है, क्लियर नहीं है अभी। तो 490 से 520 जो इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, 490 से 520 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और हम ये मान सकते हैं कि इस स्कोर पर 490 से 520 के स्कोर पर 25,000 या 26,000 या 27,000 रैंक हो सकती है। क्योंकि रैंक से ही कॉलेज मिलना है, एक बार हम फिर कहेंगे कि रैंक से ही कॉलेज मिलना है, स्कोर से कॉलेज नहीं मिलना है। क्योंकि इस बार का पेपर भी टफ था, तो कुछ कह पाना भी थोड़ा मुश्किल है। और जिस तरह से लास्ट 2024 रहा है, एक पैनिक सिचुएशन रही है, मुझे लगता है इस बार भी वो पैनिक सिचुएशन रहेगी। क्योंकि पेपर टफ था, बच्चे सोचेंगे कि नेक्स्ट ईयर पता नहीं कैसा पेपर आएगा और टफ आ सकता है। तो कुछ बच्चे जो है वो अच्छा स्कोर लाने के बाद भी प्राइवेट की तरफ मूव कर जाएंगे। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ये हमारा टाइम वेस्ट हो, या हमारे अगर कोई बच्चा जो कई साल ड्रॉप कर चुका है तो वो तो चाहेगा कि हमारा एडमिशन हो जाए। तो ये कट ऑफ और ये रैंक और ये एक्सपेक्टेड स्कोर वर्सेस रैंक जो है वो इसीलिए है। और इसीलिए मैंने एक ही फ्रेम में उतारी है, क्योंकि बच्चों को डाटा कलेक्शन करने में थोड़ा सा वो लगता है कि हर कोचिंग का अलग अलग देखना, हर कोचिंग का अलग अलग एक्सपेक्टेड रैंक निकालना, हर कोचिंग का अलग स्कोर निकालना या कट ऑफ निकालना। तो मैंने क्या किया है कि इसमें सारे कॉलेजेस को एक ही प्लेटफॉर्म पर यानी एक ही फ्रेम में उतार दिया है, जिससे अब बच्चे अपना जो है सभी कोचिंग्स को देखकर और सभी कोचिंग की एक एक इसका निचोड़ एक निकाल सकता है कि हाँ हमारे इस स्कोर पर ये रैंक प्लस माइनस इतना इतना बन सकती है। तो बस यही हमें इस कोचिंग में जितनी भी हमारी देश की जो मानी हुई कोचिंग थी उनको मैंने इसमें हम लेकर आए। और हमने इनकी सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सारे रैंक जो है हमने निकाल कर रखी। अब बच्चे इसको देखकर और अपने स्कोर पर रैंक को निकाल कर और अपने आगे की तैयारी एडमिशन की कर सकते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें, अपनी तैयारी करें एग्जाम एडमिशन के लिए, और देखें कि कौन सा कॉलेज हमारे स्कोर पर बहुत अच्छा हमें मिल सकता है, और क्या फीस रह सकती है, क्या रह सकता है। गवर्नमेंट में तो ठीक है, हम पता है कि 520 550 तक बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटे से। और अपने अपने स्टेट से भी इस स्कोर तक मिल सकता है बच्चों को, 550 560 580, जहाँ तक मेरा मानना है। 520 या 500 से नीचे तो खैर कट ऑफ नहीं जाने वाली। क्योंकि मैटर करता है कि कितने बच्चे अपियर हुए हैं नीट 2025 में। केवल
ये नहीं हम दो इसको 2019 या 2022 की कट ऑफ से मैच नहीं कर सकती, क्योंकि 2019 में बच्चों की संख्या बहुत कम थी और अब बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है पिछली पिछले सालों की तुलना में। तो ये भी मैटर करता है। अब देखना है हमें कि इसमें कौन एक्यूरेट रहता है, कौन किसकी रैंक जो है वो रिजल्ट से मैच करती है। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो और आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अब इसको सब मैच कर दो।